तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज़ हम डील करेंगे, उसमें ना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सबसे पहले 7.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑपरेशन समझना भी जरूरी है और वो काफ़ी जगह पे यूज़ होगा। उसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं इससे, और कहीं कहीं बुक में ऐसे भी यूज होते हैं। 99% ऐसे यूज करते हैं, कई जगह ऐसा लिख देते हैं वो कई बुक्स में। ठीक है जी। अब ये फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, मतलब क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी ना वैल्यू होती है, जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे पास 7 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक इंटू 1 तक ही जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 5040। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू 7 करते करते कहाँ तक जाएगी 1 तक ही जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 40320। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 इंटू 1 तक चलते चलते कहाँ तक जाएगी 1, इसकी वैल्यू होगी 36280। और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 9 डॉट 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 इंटू 1, इसकी वैल्यू होगी 3628800। ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल तक की 0 से लेके 10 फैक्टोरियल तक की जो वैल्यू है वो आपको करना है याद। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 फैक्टोरियल पूछा हुआ आंसर क्या आएगा 40320। अगला आ गया जी हमारे पास फर्स्ट का सेकेंड पार्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 24 माइनस 6 18 आ गया। अब देखो सेकेंडों में टाइम बच रहा है आपको, अगर आपको आता है तो। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल पूछ रहे हैं हमसे कि इज ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल 24 और 7 फैक्टोरियल 5040। तो 30 ये आ गया, 7 फैक्टोरियल 5040 है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सही है, क्लियर होगी जी। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व करके दिखाता हूँ, डिवाइड वाले जो फैक्टोरियल है। एक तो तरीका ये है कि क्योंकि मैंने आपको सारे फैक्टोरियल याद करा दिए, याद हो गए ना सारे फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 की, मिनिमम 10 फैक्टोरियल तक आपको याद होनी थी। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 40320, इसकी कितनी होगी 24, इसकी होगी 2। कटिंग करूँगा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है वो ये, डिवाइड में जब ऐसे फैक्टोरियल चल रहे हो ना, ये लिखा करो कि ये जो बड़ा फैक्टोरियल है 8 और 6 में से बड़ा कौन सा है 8। आप ऐसा कर सकते हो उसको 8 उसको ओपन करो 8 इंटू 7 इंटू इसको 8 फैक्टोरियल को कैसे बोलते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अप टू 1 तक।
तो मैं 6 तक इसको ओपन कर सकता हूँ। 6 फैक्टोरियल लिख दिया तो यहीं पर रुक जाएगा। नीचे 6 फैक्टोरियल, क्यों ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कर दिया, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 4 जा और 7 4 जा 28। मतलब बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक खोल दो, मतलब इसको रोक सकते हैं बीच में। अगर 1 से पहले रोकोगे, किसी फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हो और 1 से पहले रोकोगे, तो जहां तक भी रोकोगे उसके लास्ट वाले नंबर पे फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे 7 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, यहां तक भी रोक सकते हो। तो 1 से अगर पहले रोकना है तो जोन से नंबर तक भी रोकना है, लास्ट वाले नंबर पे फैक्टोरियल का साइन आएगा। क्लियर होगी जी? तो इसका आंसर कितना आ गया? 28। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर इस पूरी एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब वही बात है, एक तो तरीका ये कि आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करो, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करो, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करो, उसके बाद एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आएगी। एक इससे आसान तरीका है वो ये, इन तीनों में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा, ये वाला, इसको सेम रहने देना, और जो बाकी के बचे 2 फैक्टोरियल है इनको सबसे छोटे तक खोलना। मतलब 7 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है और 8 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है। तो ये मेरा आ जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस इसको लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ओके है जी। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 + 1/7 इज इक्वल टू 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। ये कितना आ जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल टू x 8 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 64 आ जाएगी। अब अगर आप इसको फैक्टोरियल को खोल के करोगे ना तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है, तो ये सही तरीका है, इसको ध्यान से देख लो एक बारी अच्छे तरीके से कि ये बात आपको इसमें समझ में आ गई है। इतना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है इवेल्युएट दिस n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें आपको पहला पार्ट दे रखा है कि n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 के लिए इसको इवेल्युएट करो। तो n की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट करोगे तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पे पुट करोगे 6 - 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 6 को क्या मैं 4 फैक्टोरियल तो ओपन कर सकता हूँ, कर ही सकता हूँ, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, आंसर 30 आ गया। आंसर कितना आ गया, 30। ऐसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट करें, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5 का फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लोगे। अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, 362,880 अपॉन ये 24, कैंसिल करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसे करना है, ऐसे कर लो डायरेक्ट, मेरे को तो ये वाला सही रहता है, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन कर लो, कटिंग हो जाती है। ये हमारा सेकंड मेथड है, डायरेक्ट वाला। ठीक हो गया, क्लियर है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए जी, 7.2 कंप्लीट हो गई यहाँ पर हमारी। देखो अब जो हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल इसका है, इस कॉन्सेप्ट का। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
एग्जाम्पल इस तरीके से है कुछ, मान लेता हूँ कि मेरा बर्थडे है, एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मान लो मेरा बर्थडे है, तुम सब ने एक प्लान करा कि आशीष सर को एक 1 जीन्स एंड 1 शर्ट आपने गिफ्ट करनी है टोटल सबने। क्या सर, ये तो मजाक है, हम कभी नहीं सोच सकते यार। ठीक है, चल मान लो, इसीलिए कहा हम मैथ्स के टीचर हैं, मान लेते। ठीक है, अब 1 जीन्स एंड 1 शर्ट हम सब खरीदने गए एक मॉल के अंदर, लगा लो। ठीक है, जिस शॉप पे गए थे उस पे टोटल 10 जीन्स थी। जीन्स कितनी थी टोटल? 10 डिफरेंट वैरायटी की जीन्स पड़ी हुई थी, जो कि मैं उसमें से कोई एक परचेज कर सकता हूँ। और अजी शर्ट की बात करूँ तो शर्ट उसमें डिफरेंट वैरायटी की जो थी वो थी 5 मान लेते हैं। आपने कहा सर आपको हम 1 जीन्स एंड 1 शर्ट दिलाते, एंड लगा रहा हूँ बीच में। एंड का मतलब होता है दोनों दिलवाओगे। अगर मैं और लगाता 1 जीन्स और 1 शर्ट दिलवाएंगे सर, और का मतलब होता है एक लेनी पड़ेगी, या तो आप 1 जीन्स ले लो या फिर 1 शर्ट ले लो। मन में कई बच्चे कहते सर हम तो कुछ नहीं दिलाएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या है? 1 जीन्स एंड 1 शर्ट की, इसमें दोनों की दोनों आपने चीजें मेरे को दिलवानी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो अवेलेबल जीन्स हैं, जो मेरे सामने ऑप्शंस हैं, वो कितने हैं? 10। तो जीन्स तो मैं कोई सी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, J1 वाली भी, J2 वाली भी, J3, J4, J5, J, कोई सी भी एक खरीद सकता हूँ। तो मेरे को जीन्स सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 10 वेज। 10 जीन्सों में से कोई सी भी एक जीन्स खरीद सकता हूँ। वो तुम्हें तो नहीं पता ना कौन सी खरीदने वाला हूँ। मैं अपनी जीन्स 10 वेज से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। तो जीन्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 10 वेज। ये मेरा एक इवेंट है, एक इवेंट होगा। मतलब आपका आधा काम तो हो गया कि आपने 1 जीन्स एंड 1 शर्ट कहा था मेरे को लेने के लिए, मैंने 1 जीन्स तो ले ली। अब आ जाए शर्ट पे। शर्ट के अंदर मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं सेलेक्ट करने के? 5 वेज। मुझे एक शर्ट सेलेक्ट करनी है इसमें से, और मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस है 5। तो मैं शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5 कोई सी भी ले सकता था। तो मेरे पास शर्ट को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 5 वेज। तो 5 वेज हो गए मेरे पास शर्ट को सिलेक्ट करने के। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 जीन्स इज इक्वल टू 10 वेज, और वही नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 शर्ट इज इक्वल टू 5 वेज। अब मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कि मेरे को अकेले को दुकान पे भेजा आपने, तुम बाहर खड़े हो, तुमको बस सर बिल बता देना, बस हमारा काम तो इतना ही है, आप एंजॉय अंदर देखो कौन सा पसंद आता है। तो तुम टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 जीन्स एंड 1 शर्ट इज इक्वल्स टू कितना है? 50। 10 इंटू 5। अब जो ये आया है इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आप बोलोगे सर ये जो मल्टीप्लाई है ये तो करा आपने, प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई माइनस क्यों नहीं किया? पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये 50 वेज जो हैं वो कौन से, कि मैं दुकान पे गया, 10 जीन्सें थी, 5 शर्ट थे, एक जीन्स और एक शर्ट खरीदनी है, तो कितने वेज हुए? मान लेता हूँ मैंने J1 वाली शर्ट ली, इसके साथ 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये भी ले सकता हूँ, 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 ऐसे करके 5 वेज। J2 के साथ भी 5 वेज, J3 के साथ भी 5 वेज, हर एक जीन्स के साथ 5 वेज। तो मैं टोटल एक पैंट और एक जीन्स और एक शर्ट के 50 वेज हो गए, उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करूंगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया J7 और S2, ऐसे ऐसे बन कितने रहे? बन तो 50 रहे हैं, उसमें से मैंने J7
और H2 ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन जीन्स एंड वन शर्ट इज इक्वल टू 50 वेज। ठीक है। और जो ये मल्टीप्लाई है, जो ये मल्टीप्लाई इन्होंने तो डायरेक्ट बता दिया ना हमारे को, इन्होंने दिमाग नहीं लगाने दिया हमारे को। वो कह रहा है जब भी एंड आ जाए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है एंड से पहले वाला इवेंट और एंड के बाद वाले इवेंट के नंबर ऑफ वेज देख लो आप और उनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कौन कह रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह रहा है आपको ना ऐसे देखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कह रहा है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये इसके रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। तो रूल क्या कहता है, एंड से पहले वाला जो स्टेटमेंट है, यहां पे हमारा एंड से पहले क्या था, जीन्स एंड शर्ट लेनी थी ना, जीन्स एंड शर्ट। तो एंड से पहले वाला जीन्स सेलेक्ट करने के जितने वेज है वो लिखने हैं और एंड के बाद शर्ट सेलेक्ट करने के जितने वेज है वो लिखने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे दोनों काम करने के, कि जीन्स भी सिलेक्ट कर ली एंड शर्ट भी सिलेक्ट कर ली, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 50। मेरी बात आपको समझ में आ गई तो ओके है, नहीं आ गई तो कोई भी बच्चा मुझसे डाउट। इसमें एक और चीज देखो, ये तो मैंने कौन सा केस बताया था कि बीच में एंड लिखा हुआ है। अगर इसी में सिचुएशन में मैं कहता हूं कि वही सेम सिचुएशन है, बट इस बार आपने क्या कहा सारे बच्चों ने कि मिलकर जीन्स दिलवाएंगे या फिर शर्ट दिलवाएंगे, एक दिलाएंगे, बजट थोड़ा कम है हमारा। ठीक है। जीन्स और शर्ट सेलेक्ट करनी है इस बार। अगर जीन्स और शर्ट में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है तो आता है हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंडर नहीं आता, बट ये आपको पता होनी चाहिए वैसे। और में आता है प्लस। जीन्स सेलेक्ट करने के कितने वेज? 10 वेज। शर्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज? 5 वेज। टोटल ऐड करके 15 वेज। अब आप कहोगे सर कैसे हो रही? जो 15 वेज हैं इसको देखो कि मैं गया उसी शॉप पे, मेरे को कहते हैं कि ये 10 जीन्स है, ये 5 शर्ट है, तो टोटल कितने वेज हो गए? 15 वेज। 15 मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मैं चाहे 5 शर्टों में से एक पीस चेक लूँ या 10 जीन्स में से कोई एक जीन्स सेलेक्ट कर लूँ। है मेरे पास 15 चीज़ें पड़ी हैं, 15 में से मैं कोई सी भी एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो उसका कितना आ जाएगा? मेरा 15 वेज आ गया ना। 10 जीन्स में से ऑप्शन अवेलेबल है, 5 शर्ट में से, और लगा था इसलिए प्लस कर दी। बात समझ में आ गई? और एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि भाई और एंड का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है। देखो जी, इसके अंदर क्या कह रहा है मेरे पास, एग्जाम्पल 1 7.1 के एग्जाम्पल 1 में ना एक वर्ड दे रखा है आपको, रोज। ठीक है। अब जो ये वर्ड है हमारा रोज, इसके अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं, लेटर कौन से यूज हो रहे हैं? ROSE। वो कह रहा है इसको शफल करके आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ कितने बनेंगे, उनका मीनिंग बने या ना बने। जैसे O को आगे कर दिया, R को पीछे कर दिया, शफल करके। तो मैं ना ऐसा करता हूँ कि एक बॉक्स बना देता हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4, ये 4 आ गए। ठीक है, सुनते जाओ बस, अब बोलना नहीं है किसी ने। ये मेरे पास इन चारों को, 4 लेटर्स को जो इसमें अवेलेबल है उनको, उनके लिए मैंने 4 पोजीशन सेट कर दी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछ रहा है विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो जो रोज वर्ड है उसमें जो लेटर यूज हो रहे हैं उन लेटर्स को यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं, और रेपिटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड है। एक लेटर एक से ज्यादा बार नहीं रिपीट कर सकते आप अपने वर्ड में, जैसे कि इसमें भी नहीं हो रखा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अवेलेबल लेटर देखूंगा, अवेलेबल लेटर्स कौन से हैं हमारे पास। वो है हमारे पास ROSE। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने अवेलेबल हो गए?
अवेलेबल, वो हो गया हमारे पास 4। ठीक है जी। अब मेरे पास टोटल 4 लेटर अवेलेबल है। अब मुझे वर्ड बनाना है कोई सा भी, तो पहला जो लेटर सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे कितने होंगे? 4 लेटर हैं। अब मुझे 4 लेटर में से एक लेटर सेलेक्ट करना है, कितने वेज? 4 ही होंगे। 4 लेटर है, 1 ROSE, कोई सा भी लेटर ले सकता हूँ ना, सबसे पहले उसको फिल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट लेटर ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 4 वेज। फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कितने हो वे से हो सकता है? 4 वे से। ऐसे सेकेंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड बाय, अब एक लेटर मैंने मान लो यहाँ पे फिल कर दिया, फिल हो गया एक लेटर। अब इसके बाद ये मेरा मान लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट लेटर भरने की मैंने पोजीशन सेलेक्ट कर ली, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। तो सेकंड लेटर फिल करना है। अब एक लेटर इसमें से मैंने फिल कर दिया यहाँ पर। अब बच्चे कितने? 3। और सेकंड लेटर को सिलेक्ट करने के कितने वेज? 3 वेज। तो सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3 वेज। ऐसे थर्ड लेटर 2 वेज। ऐसे फोर्थ लेटर। अब ये चारों अलग अलग इवेंट है, बट इन चारों का होना जरूरी है ना। अब एंड होगा जब मुझे एक, इन सब में क्या लगने वाला है? एंड। कैसे लगने वाला है एंड? मैंने एक 4 लेटर को यूज करके एक वर्ड बनाना है, और मेरे पास अवेलेबल लेटर भी 4 है। तो पहले मैं एक लेटर सेलेक्ट करूंगा, एंड दूसरा लेटर सेलेक्ट करूंगा, एंड तीसरा, एंड चौथा। तो मेरा बीच में क्या लगेगा? चारों लेटर को सिलेक्ट करने के बीच में एंड लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये कौन कह रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह रहे हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तेरा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखूंगा? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग available 4 letter is equals to 4 into 3 into 2 into 1, which is equals to 24, which is equals to 24। ये हमारा आंसर आ गया।